नमस्कार, मैं उसे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 17 अगस्त दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा नाग पंचमी। सुबह 5:51 से 8:29 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। नाग देवता के साथ भगवान शिव की आराधना से मिलेगा विशेष फल। पंचायत चुनाव से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक काम। परिसीमन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। जिला और प्रखंड अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश। नवंबर से बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के डिजिटल मॉनिटरिंग, पढ़ाने के तरीके और बच्चों की भागीदारी की होगी निगरानी। डैशबोर्ड पर अपलोड होगी हर निरीक्षण रिपोर्ट। बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल। करीब 90 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था लागू। व्हाट्सएप पर मिलेगी डिजिटल डेट। आज से पूरे बिहार में शुरू होगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे छात्र। सरकार का दावा 30 दिनों में होगा समाधान। बिहार के युवाओं के लिए एमआरएफ में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका। 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें। सीएम प्रतिज्ञा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। WTC अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास। जीत के बाद बांग्लादेश चौथे नंबर पर पहुंचा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BHEL में 530 अप्रेंटिस पदों पर 12 सितंबर तक करी आवेदन। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL त्रिची ने ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 530 पदों पर भर्ती निकाली। ट्रेड अप्रेंटिस के 380 पदों में फीटर 125, वेल्डर 115, इलेक्ट्रीशियन 30 और COPA 45 समेत अन्य ट्रेड है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 60 पदों में मैकेनिकल 44 सहित कंप्यूटर, सिविल, ECE और EEE पद है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 90 पदों में मैकेनिकल 50, सिविल 8, कंप्यूटर साइंस, ECE, EEE के साथ BCom 13 और HR या फिर BA के 10 पद हैं। ट्रेड के लिए 10वीं प्लस ITI, टेक्नीशियन के लिए संबंधित डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए संबंधित डिग्री जरूरी है। सामान्य OBC EWS को 60% और SC ST को 50% अंक चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। स्टाइपेंड 10,560 से 12,300 तक मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 रात 11:45 तक है। आवेदन apprenticeshipindia.gov.in या फिर nets.education.gov.in और भेल त्रिची वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। नागपंचमी पर सुबह इस समय करी पूजा, मिलेगा विशेष लाभ। 17 अगस्त सोमवार यानी कि आज नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा। इस दिन नाग पंचमी पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर के 8:29 तक रहेगा, यानी कि पूजा के लिए करीब 2 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। पंचमी तिथि 16 अगस्त शाम 4:52 से शुरू हो चुकी है और 17 अगस्त शाम 5 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी 17 अगस्त यानी कि आज मनाई जाएगी। इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु नाग देवता की प्रतिभा या फिर चित्र पर जल, दूध, हल्दी और फूल अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ा करके मंत्र जाप किया जा सकता है। सुबह के शुभ मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। आज से शुरू होगा विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। आज से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए छात्र स्कूल, कॉलेज, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी अपनी समस्याओं की सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पोर्टल पर पर्याप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाए। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि विद्यार्थियों को अपनी शिकायतों के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा और तय समय सीमा में समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले बिहार में परिसीमन का काम तेजी से जारी। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत परिसीमन से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियां समय पर पूरी करने का निर्देश दे दिया।
जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ तकनीकी टीमों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत मुख्यालय और राजस्व ग्रामों से संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल पर दर्ज की जा रही। आयोग के निर्देश के अनुसार परिसीमन का विवरण 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार होगा। अधिकारियों को तकनीकी टीमों को ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रपत्र 2 की एंट्री शुरू हो चुकी है। तकनीकी समस्या होने पर आयोग को सूचना देने का निर्देश है। परिसीमन पूरा होने के बाद पंचायत चुनाव की अगली तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है। एमआरएफ में इंटर्नशिप का मौका 31 अगस्त तक करिए ऑनलाइन आवेदन। एमआरएफ में इंटर्नशिप का मौका 31 अगस्त तक करिए ऑनलाइन आवेदन। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत देश की प्रतिष्ठित कंपनी एमआरएफ लिमिटेड में इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सीएम प्रतिज्ञा पोर्टल पर लॉगिन कर पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थी को रिज्यूमे, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। एमआरएफ के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट आधारित और निःशुल्क है। आवेदन पोर्टल cmpratigyA.bihar.gov.in है। एमआरएफ से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9952 977 176 या फिर 7092 63361 या फिर 955 12 67537 पर संपर्क किया जा सकता है। नवंबर से शिक्षकों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। शिक्षा विभाग नवंबर से इसके लिए एक विशेष डैशबोर्ड और आईटी सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें शिक्षक क्या और किस तरह पढ़ा रहे, बच्चों की भागीदारी कैसी है, इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। अतिरिक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर के जिले से बाहर के स्कूलों में मॉनिटरिंग के लिए भेजा जाएगा। एक शिक्षक एक दिन में 3 स्कूलों का निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट डैशबोर्ड पर अपलोड करेगा। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक ही स्कूल में 2 अलग-अलग शिक्षक भेजे जाएंगे और दोनों रिपोर्ट का मिलान होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस पूरी व्यवस्था की नियमित निगरानी करेंगे। बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री पूरी तरह होगी डिजिटल। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा। राज्य के करीब 90 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद लोगों को कागजी दस्तावेज लेने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एसएमएस के जरिए सूचना मिलने के बाद डिजिटल डीड व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ई सिग्नेचर के जरिए निबंधन प्रक्रिया पूरी होगी और रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। इसमें समय की बचत, रिकॉर्ड के रखरखाव और दस्तावेज सत्यापन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि नई व्यवस्था के विरोध में स्टैंप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने आज यानी कि 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में डिजिटल रजिस्ट्री के साथ विरोध भी देखने को मिल सकता है। बिहार के 14 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी, बढ़ेगा निवेश और रोजगार। बिहार में खनिज संस्थानों की खोज बड़े आर्थिक अवसरों का रास्ता खोल रही। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में 14 बड़े खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए चिन्हित किए गए। गयाजी में मैग्नेटाइट और रोहतास में ग्लूकोनाइट के भंडार मिले हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में वेनेडियम की मौजूदगी भी सामने है। विशेषज्ञों के अनुसार इन ब्लॉकों के विकसित होने से भविष्य में करीब 5000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। 4 ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि 10 पर प्रक्रिया जारी है। आज केंद्रीय टीम पटना में रोड शो करेगी। खनन से उद्योग, निवेश, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सावन की तीसरी सोमवारी पर भगवा हुआ बिहार, गूंजे हर हर महादेव। आज यानी कि सावन की तीसरी सोमवारी पर बिहार के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में सोमवार रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू होगा, जहां 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालु सारण के पालीजा घाट से करीब 90 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर नंगे पांव गंगा जल लेकर के बाबा गरीबनाथ धाम पहुंच रहे। पूरे कांवड़िया पथ पर बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे। बांका समेत कई जिलों में भी श्रद्धालु सुल्तानगंज और बरारी घाट से गंगा जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट और ठहराव स्थलों की व्यवस्था की है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि आज।
बिहार के प्रसिद्ध माउंटेन मैन दशरथ मांझी का 17 अगस्त यानी कि आज ही के दिन 2007 में निधन हुआ था। गया जी के गहलोर गांव के रहने वाले मांझी ने अपनी पत्नी की असमय मौत के बाद पहाड़ काट करके रास्ता बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अकेले हथौड़ा और छेनी से 22 वर्षों तक मेहनत कर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता बनाया। इस रास्ते से अतरी और वजीरगंज के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घट करके करीब 15 किलोमीटर रह गई। उनकी इस असाधारण उपलब्धि ने उन्हें देश दुनिया में पहचान दिलाई। 73 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में बीमारी के कारण उनका निधन हुआ। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। आज भी उनका संघर्ष और जुनून लोगों के लिए प्रेरणा है। आज बिहार से देश भर में लॉन्च होगा ELC 2.0। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। बिहार पहुंचते ही उन्होंने आज इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी कि ELC 2.0 लॉन्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया। पटना के ज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों और युवाओं को चुनावी प्रक्रिया, लोकतंत्र और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान का जिक्र करते हुए मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि ये आज नालंदा में करीब 500 BLO से भी संवाद करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची, मतदान केंद्रों और चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। घर पर सोलर लगवाने से पहले जान लीजिए खास योजना। बिहार के लोगों के लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का मौका है। PM सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट सोलर पैनल पर केंद्र से 78,000 और राज्य सरकार से 20,000 रुपए यानी कुल 98,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। करीब 2,10,000 रुपए की लागत वाला सिस्टम सब्सिडी के बाद 1,12,000 रुपए में पड़ सकता है। 3 किलोवाट सोलर से हर महीने करीब 350 से 400 यूनिट बिजली पैदा होने का अनुमान है, जिससे बिजली बिल में बड़ी बचत हो सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑन ग्रिड सोलर जरूरी है, जबकि हाइब्रिड सिस्टम की लागत अधिक होती है। मुजफ्फरपुर में 18 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। मुजफ्फरपुर में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। DRCC में सुबह 10 बजे से लगने वाले इस मेले में मुजफ्फरपुर के साथ सीतामढ़ी, दरभंगा और शिवहर के युवा भी शामिल हो सकेंगे। टूकॉम्स कंसल्टिंग, मॉरिनस कार्स, टिमलिस, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल समेत कई कंपनियां करीब 300 इंटर्न्स का चयन करेगी। चयनित युवाओं को कंपनियों से 10 से 15,000 रुपए तक मिलेंगे। पात्र छात्रों को सरकार की ओर से 4 से 6,000 रुपए अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। दूसरे राज्य में इंटर्नशिप करने पर 2,000 रुपए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। प्लेटफॉर्म टिकट की समय सीमा खत्म होते ही लगेगा भारी जुर्माना। भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के स्टेशन जाने वालों के लिए समय सीमा तय होती है। आमतौर पर प्लेटफॉर्म टिकट करीब 2 घंटे तक मान्य रहता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को छोड़ने या फिर लेने आए लोगों की अनावश्यक भीड़ रोकना। यदि कोई व्यक्ति वैध प्लेटफॉर्म टिकट होने के बावजूद निर्धारित समय से अधिक देर तक स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म पर रुकता है तो रेलवे कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के स्टेशन जाने वाले लोगों को उसकी वैधता और समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि अतिरिक्त समय रुकने पर जुर्माना ना भरना पड़े। बिहार के पंकज त्रिपाठी ने मेलबर्न में दिखाया मिर्जापुर वाला अंदाज। बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी एक बार फिर सुर्खियों में है। मेलबर्न में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी कि IFFM 2026 में उन्होंने अपने वास्तविक जीवन की पत्नी मृदुला त्रिपाठी और मिर्जापुर की रियल लाइफ पत्नी रसिका दुग्गल के साथ तस्वीरें खिंचवाई। रसिका ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए इसे मेलबर्न में मिर्जापुर बताया। तस्वीरों में पंकज अपने खास अंदाज में नजर आए। फैंस ने रियल और रियल लाइफ की इस जोड़ी को एक फ्रेम में देखकर खूब प्रतिक्रियाएं दी। बिहार से निकल करके बॉलीवुड में खास पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की कलीन भैया की भूमिका आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश, ट्रेनिंग से गायब हुए तो होगी कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा और सख्त ऐलान किया है। प्रशिक्षण के लिए टैग किए गए शिक्षकों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना पूर्व अनुमति ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। SCERT ने सभी DEO और DPO SSA को शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। किसी अपरिहार्य कारण से प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर शिक्षक को पहले सक्षम
प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुपस्थित शिक्षकों पर हुए कार्रवाई की रिपोर्ट भी विभाग को देनी होगी। अधिकारियों की लापरवाही पर उनकी जवाबदेही भी तय हो सकती है। यह प्रशिक्षण एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों के सतत व्यवसायिक विकास से जुड़ा है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अनामिका की। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। वे समकालीन हिंदी की प्रसिद्ध काव्यत्री, लेखिका, उपन्यासकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि हासिल की। उनकी रचनाओं में नारीवादी दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में दूबधान, खुरदरी, हथेली और पानी को सब याद था शामिल है। वर्ष 2020 में उन्हें टोकरी में दिंगत के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती है और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जानी जाती है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। भभुआ, गया, जमुई और नवादा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 30 से 34 और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। मोतिहारी में 751 लीटर शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 751.68 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर छोटा बड़ियारपुर स्थित सोनामती मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर छापेमारी की गई। पुलिस ने शराब से लदी पिकअप गाड़ी जब्त कर मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद शराब में ऑफिसर चॉइस ब्रांड के 180 ml के 87 कार्टून यानी कुल 4176 ट्रेटा पैक शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरपुर के अभय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार और पूर्वी चंपारण के विपिन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर शराब की सप्लाई और तस्करी रोकने का पता लगा रही है। साइबर थाना खाली होने की खबर निकली भ्रामक, पुलिस ने दी सफाई। पटना साइबर थाना में पुलिस कर्मियों के नदारद रहने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। पुलिस के अनुसार 16 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे एक मीडिया कर्मी थाने पहुंचा और सामान्य जानकारी लेने के बाद एक खाली कमरे का वीडियो बना करके साइबर थाना पूरी तरह खाली होने की खबर प्रसारित कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर बताया कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस अधिकारी और कर्मी थाने में मौजूद थे और अनुसंधान कक्ष में अधिकारी कार्य कर रहे थे। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई। पटना पुलिस ने मीडिया से तथ्यों की पुष्टि के बाद खबर प्रसारित करने की अपील की है। साथ ही भ्रामक खबर फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सहयोग शिविर का असर, बिहार में 96% शिकायतों का हुआ समाधान। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर शुरू सहयोग शिविर के शुरुआती 3 महीनों में 96% शिकायतों का समाधान किया गया। इस दौरान राज्य भर से 6,46,181 आवेदन मिले, जिनमें सिर्फ 4% मामले लंबित है। शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर आयोजित होते हैं, जबकि दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय शिविर लगता है। अब तक 6,533 पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। खगड़िया, भोजपुर, जमुई, सहरसा समेत कई जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं गया, रोहतास, पटना, भागलपुर, कटिहार, मधुबनी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में ज्यादा मामले लंबित हैं। इन जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर भड़के तेजस्वी, छात्रों से मांगी माफी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पटना लौट करके सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिहार की 10 साल पुरानी शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हुए सत्ता में बैठे लोगों पर शराब के रैकेट का आरोप लगाया। पेपर लीक को लेकर के तेजस्वी ने बिहार को इसकी राजधानी बताया और भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्ष चयन नहीं होने का दावा किया। सिवान में छात्र पर AK-47 से गोली चलाने के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने 19 अगस्त को राजभवन मार्च की घोषणा की। उन्होंने सरकार पर रोजगार के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी की अर्बन नक्सली टिप्पणी पर भी तेजस्वी ने आपत्ति जताई। WTC टेबल में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत।
बांग्लादेश ने डार्विन के मरारा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा करके इतिहास रच दिया। यह ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर बांग्लादेश की पहली जीत है। इस शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बड़ा फायदा हुआ और टीम 66.67% अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया 77.77% के साथ पहले, दक्षिण अफ्रीका 75% के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 72% के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 5वें नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका छठे स्थान पर है। भारत को WTC फाइनल के दौर में बने रहने के लिए अपने बचे 9 मैचों में कम से कम 7 जीत दर्ज करनी होगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1916 में अमृतलाल नागर का जन्म हुआ। वे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थे। 1932 में VS नायपॉल का जन्म हुआ। वे भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। 1909 में मदन लाल डिंगरा का निधन हुआ। वे महान क्रांतिकारी थे। 1949 में पुलिस बिहारी दास का निधन हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। 1961 में अनामिका का जन्म हुआ। वे प्रसिद्ध हिंदी काव्यत्री है। 2007 में दशरथ मांझी का निधन हुआ। उन्हें बिहार का माउंटेन मैन कहा जाता था। 2020 में पंडित जसराज का निधन हुआ। वे विश्वविख्यात शास्त्रीय गायक थे। 2020 में निशिकांत कामत का निधन हुआ। वे मशहूर निदेशक और अभिनेता थे। USB केबल पर बने त्रिशूल निशान का क्या है मतलब? USB केबल और पोर्ट पर बना त्रिशूल जैसा निशान USB ट्राइडेंट सिंबल कहलाता है। यह केबल या फिर पोर्ट की क्षमता, डेटा ट्रांसफर स्पीड और चार्जिंग सपोर्ट के बारे में जानकारी देता है। केबल निशान होने पर यह आमतौर पर USB 2.0 को दर्शाता है, जबकि SS सुपर स्पीड USB 3.0 या फिर 3.1 का संकेत है। साथ में 20 या फिर 40 जैसे नंबर डेटा स्पीड बताते हैं। बैटरी या फिर बिजली का ट्रेन पावर डिलीवरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दर्शा सकता है। वहीं रंगों से भी पहचान आसान होती है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि UPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार की पहली मंत्रिमंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1946। बिहार में अन्य उद्योगों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या अधिक कौन सी है? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चावल। हमारा तीसरा सवाल, किस समुदाय ने फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग नामक एक लघु वीडियो फिल्म जारी की? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है बहाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बहाई। हमारा चौथा सवाल है कि रेल पहिया संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है कयाची। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारण। हमारा पांचवा सवाल कि बापू के कदमों में के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा छठा सवाल है कि रेल नेटवर्क और सेवाओं के संदर्भ में भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 5वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5वां। हमारा आखिरी सवाल है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी है 1921 या फिर ऑप्शन डी 1925। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1921। मित्र दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, दयानंद सिंह, पंचनंद सिंह, अमरजीत कुमार, नौशाद रजा, राजीव कुमार, मंजू सिंह, राजीव कुमार, गीता देवी, रमेश कुमार, रेखा देवी, प्रिंस कुमार, कौशलेंद्र कुमार, विजय घायल, रणधीर कुमार, श्याम नंद चौधरी, रविंद्र कुमार, अर्जुन राम, संजय कुमार, लाल सिंह, गुलशन पासवान, पंकज वाज, चांदनी देवी, शिव शक्ति, पूजा कुमारी, विनोद शाह, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, कृष्ण प्रसाद, प्रिंस पटेल, वकील सहनी, राजवेंद्र ताती, विकास कुमार, हरेंद्र सिंह, विकास शर्मा, अभिनायक कुमार, उमेश गुप्ता, सूरज कुमार, राम बाबू दास, बाबूलाल मरांडी, राधा कुमारी, अनवर करीम खान, लव यादव, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, प्रशांत कुमार, अब्दुल मनान और मनोज झा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।